पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के एक ऐसी अद्भुत आपको जानकारी हम बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं या कर दिए हैं या सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन करें या आपके मन में कई तरह की सवाल है, तो उन सभी सवालों का जवाब आज मात्र इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। क्योंकि बिहार के जितने भी बच्चे हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वेबसाइट को लॉन्च किया गया, सभी बच्चों को बताया गया कि अगर आप मैट्रिक पास हैं 2019 के हो, 20 के हो या फिर 21 के हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसी के बीच जब बच्चे ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और कितना इसमें पैसा मिलेगा, 1 महीने के भीतर बताया गया है कि 1 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। सारा का सारा जानकारी आपको कंप्लीट देने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यार कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके मन में जितना भी सवाल होगा, हम कोशिश किए हैं कि सभी सवाल का जवाब आपको हम दे दें और आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो, जितना जल्द हो सके आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाए। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहले बनाए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में ध्यान से देखिए क्या आपको सर्च करना है, जिससे कि आपको चुटकियों में सारा का सारा जानकारी मिल जाए। बहुत खास है ये चीज आपके लिए। तो आपको लिखना है DLS एजुकेशन या फिर DLS एजुकेशन ऑफिशियल, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप DLS एजुकेशन लिखते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ये ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो DLS एजुकेशन ऑफिशियल वाले पे जो है आपको क्लिक करना है, या फिर आप DLS ऑफिशियल लिख सकते हैं या DLS एजुकेशन ऑफिशियल लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं आपको लिख लेना है। उसके बाद से आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बिहार की जो छात्रवृत्ति है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पे एक आपको फोटो वगैरह की थंबनेल के रूप में आपको ये मिलेगा। इस पे क्या कर देना है, आपको क्लिक करना है। बहुत बड़ा खुलासा, इस पे आपको इस थंबनेल वगैरह पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप क्या कीजिएगा, इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन खास बात जो है आपको वो हम बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कर लेना है, ये जानकारी तो आपको ये सर्च करके आपको पढ़ लेना है, लेकिन जो खास जानकारी है इसके बारे में हम आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, क्या क्या इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं, आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले सबसे पहले अब आपको नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आवेदन करने से पहले गाइडलाइंस को जरूर पढ़े। देखिए हमने आपको गाइडलाइंस पढ़ने के लिए क्यों बोला, देखिए गाइडलाइंस अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ही आपको दिक्कत हो रहा है, यानी कि आपको गाइडलाइंस पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप कहेंगे कि सर ये गाइडलाइंस क्या है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपको तो ये सब जगह बता दिया गया है कि आप मैट्रिक पास है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि गाइडलाइंस में क्या बताया गया है और आखिर कैसे बच्चों के लिए यह है, मतलब कि कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो मात्र 1 महीने में मिल जाएगा। क्या क्या यहाँ पे सब चीज़ है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा और आप देखिए शांत जगह बैठ करके बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगी। ये चीज़ काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इसको क्लिक करके हम यहाँ पे जो क्लिक है इस पर क्लिक करते हैं और इसको गाइडलाइंस को हम डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा PDF। इसको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है PDF ग्रुप पे। अब देखिए ये बिहार सरकार के द्वारा जब ये लॉन्च किया गया, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये जारी किया गया गाइडलाइंस जो है, इसमें देखिए क्या बताया गया और क्या चीज़ है यह पोस्ट मैट्रिक। ध्यान से समझिएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब आपको हम अगर आसान भाषा में कहें तो NSP वाला स्कॉलरशिप ही है, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में हमने आपको बताया था, उसी का यह समझिए कि छोटा एक रूप है। यानी कि अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पे ऑनलाइन आवेदन किया करते थे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता था, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए है नेशनल स्कॉलरशिप है। तो इसी को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार के द्वारा ये क्या किया गया, एक अलग वेबसाइट बनाया गया है, जिससे कि बिहार के बच्चों को परेशानी ना हो, वो आसानी से ऑनलाइन आवेदन करें और उनका पैसा मात्र 1 महीने में मिल जाए। अब देखिए कौन बच्चे इसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पे वैसे तो आप डाउनलोड करके इसे सब पढ़ सकते हैं, सब चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत सारे 3-4 पेज का ये PDF है, ये पढ़ सकते हैं आप आसानी से, लेकिन मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। आप वेबसाइट पे आकर के आसानी से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, DLS एजुकेशन या फिर DLS एजुकेशन ऑफिशियल या DLS ऑफिशियल, जो भी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। आपको क्लिक करके आना है और इस प्रकार से आपको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना है। लेकिन मोटा मोटी जो बात है आपको हम समझा देते हैं। अब देखिए यह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहने का मतलब हो गया कि आगे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो कुछ पैसा आपको दे दिया जाए सरकार के द्वारा,
तो इसी का मतलब हो गया कि पोस्ट मैट्रिक यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन कुछ वैसे बच्चे क्या समझ लिए हैं कि यह छात्रवृत्ति जो है प्रोत्साहन राशि यानी कि जो 10,000 रुपया मैट्रिक में पास किया जाता है और वह पैसा नहीं मिला है तो उसके लिए आवेदन हो रहा है। तो आपको हम कंफर्म करना चाहेंगे कि जो 10,000 रुपया मिलता है वह प्रोत्साहन राशि है, यानी कि अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं या फिर सेकंड डिवीजन से पास होते हैं, यानी कि आप अच्छा काम किए हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो उसका जो फॉर्म भराता है वह ई कल्याण के माध्यम से भरा जाता है। किसके माध्यम से भरा जाता है? ई कल्याण के माध्यम से भरा जाता है। लेकिन यह जो है वह आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यानी कि आगे की पढ़ाई। देखिए आसान भाषा में समझे आप, ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं, मतलब कि एकदम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में समझाने के लिए। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप आगे किसी इंस्टीट्यूट वगैरह किसी कॉलेज वगैरह में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वहाँ पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार सरकार क्या करता है कि देखता है कि हाँ आप अच्छा काम करें क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ पैसा आपको सरकार के द्वारा आपको दे दिया जाए। अगर आप जैसे कि ईबीसी या बीसी या एससी एसटी के कैटेगरी से अगर आते हैं, तो गरीब परिवार के से अगर आप आते हैं तो आपको कुछ पैसा दे दिया जाए। तो यह है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। लेकिन कुछ बच्चे यह समझ लिए हैं कि यह जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वह क्या है, 10,000 रुपया वाला है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि वह वाला ये नहीं है, वो तो ई कल्याण के लिए भरा जाएगा। तो उसके भी बारे में हमने यहाँ पे आपको वेबसाइट पे बता दिया है कि ई कल्याण के बारे में आप जो है कैसे ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कब से होगा, क्या चीज़ है वो, क्या क्या उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा और उसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसको हम सबसे पहले आप बता देंगे। तो आप करके इस वेबसाइट पे जो आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल बताए थे उस पर आप आकर के आप देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ और खास बात यहाँ पे क्या है, जब आप गाइडलाइंस को पढ़िएगा तो आपको बताया गया होगा कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है यह उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो इंस्टीट्यूट जो है वह इससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ से वो कॉलेज चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक है पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओपन होगा और यहाँ पे ओपन करने के बाद से अपना स्टेट यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे बिहार हमने चूज कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे उसके बाद से आपको ब्लॉक आपको चूज कर लेना है ना। और इंस्टीट्यूट का आपको टाइप चूज कर लेना है ना। और इसके यहाँ पे सर्च करना है। तो देखिए अगर आपका भी इंस्टीट्यूट वगैरह अगर उसमें शामिल होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, अनदर वो पैसा नहीं मिलेगा, आपको रद्द कर दिया जाएगा। तो आप आकर के यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं कि क्या आपका इंस्टीट्यूट जो है वह इससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। आप आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम बैक आते हैं फिर। अब आपको और भी चीज़ आपको समझाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ आप समझते जाइए और जो ऊपर ही हम छोड़ते जा रहे हैं ये आपका लिंक वगैरह सब कुछ समझाएंगे। बस बने रहिए, अंतिम तक आपको बोले हैं, आपको बस कुछ मिनट दीजिए इस वीडियो को और अंतिम तक आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए व्यू स्टूडेंट लिस्ट, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप क्लिक हेयर पे इसके सामने जो क्लिक हेयर दिया गया है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जिले की देख सकते हैं कि कौन विद्यार्थी जो है किस इंस्टीट्यूट से जो है वह आवेदन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्लिक हेयर करते हैं तो क्लिक हेयर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप स्टेट आ गया फिर, और उसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया, कैटेगरी आ गया और इंस्टीट्यूट टाइप आ गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च कीजिएगा तो आपको सब कुछ यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इसमें सब कुछ मतलब ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए खास चीज़ यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो खास चीज़ है वो क्या है, एक यहाँ से मांग रहा होगा आपको फी रिसिप्ट, यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जब जा रहे होंगे ना तो वहाँ पे फी रिसिप्ट मांग रहा होगा। तो ये क्या है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सामने क्लिक हेयर पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको आ गया यही जो है फी रिसिप्ट है, यानी कि जब जगह आपका फी लगा हुआ उसका क्या अमाउंट था, ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप करके और उसके बाद से इस पर आपको सब कुछ डिटेल्स देने के बाद से यहाँ पे जो है सिग्नेचर वगैरह करके आपको उसमें अपलोड करना होगा और आपको यहाँ पे वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड ये करना होगा, काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए वे बच्चे जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये देखिए ये भी आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको नाम वगैरह सब कुछ लिखने के बाद से ये आप जाइएगा तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे सिग्नेचर मुहर वगैरह करके और आपको देंगे कि बिल्कुल आप सही हैं और आपका बिल्कुल आप सही पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलती मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा भर दिया है। तो ये कंफर्म करने के लिए ये जो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो फ्री रिसिप्ट हो गया, ये सब कॉलेज का जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है कि हाँ बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे थे ना, क्योंकि कभी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन वो फिलअप कर देते हैं, तो फिर इसमें सरकार को दिक्कत होती है क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं मिल पाता है ना। तो ये सब चीज़ वो मांगता है सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको भरना है, फिलअप वगैरह करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक और लिंक दिया गया है कि स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को लॉगिन कर मतलब कि यहाँ पे क्लिक करके आप जो लॉगिन है, लॉगिन वाला प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन अगर कर दिया है तो लॉगिन यहाँ से करके और आप अपना सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डालकर और यहाँ पे आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो आपको बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, देखिए खास बात आपको हमने यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया था कि खास बात यह है कि ये 10,000 रुपये वाला स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके चक्कर में हैं और काफ़ी बच्चे ये फिलअप कर रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है ऐसा वैसा, तो बच्चे सोच में पड़े ये क्या मांग दिया गया है ना। तो देखिए आपको बता दें कि यह 10,000 रुपये वाला स्कॉलरशिप नहीं है, वो ई कल्याण के माध्यम से आपको फिलअप किया जाएगा। आप आकर के यहाँ पे आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना। ई कल्याण के माध्यम से वो फिलअप होता है, लेकिन वो अभी उसका फिलअप नहीं हो रहा है, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और यह पोस्ट मैट्रिक का मतलब हो गया कि अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पहले ही बताया कि अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका अगर आप BC या फिर EBC या फिर SC ST के कैटेगरी से आते हैं तो सरकार कुछ आपको मदद करेगी, तो उसके लिए ये सब कुछ मांगा जा रहा है और यह फॉर्म भरा जा रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट मैट्रिक आके स्कॉलरशिप क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम तक जुड़े और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपको समझ में आया है तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।